गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। इससे पहले वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। आज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। अकारांत यानी कि वे शब्द जिनके अंत में ए होता है उनको हम कहते हैं अकारांत। स्त्रीलिंग शब्द यानी कि वे शब्द जिनसे हमको स्त्री जाति का बोध होता है उनको हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। इस चैप्टर में हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक वचन में पास के लिए पढ़ेंगे, फिर हम एक वचन में दूर के लिए पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पास के लिए एक वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये झूला आपको दिखाई दे रहा होगा। इस झूले के बारे में इसमें बताया गया है। ऐशा का, ऐशा यानी कि यह का यानी कि क्या है, यह क्या है। ऐशा दोला, यह दोला यानी कि झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवने यानी कि बागीचे में है। एक बार आप फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। ऐशा का, ऐशा यह का यानी कि क्या है, यह क्या है। ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी कि झूला, कुत्र कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बागीचे में है। अब देखो हमने एक वचन में पास के लिए पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूर के लिए। पास के लिए कहते हैं ऐशा यानी कि यह, और दूर के लिए कहते हैं सा यानी कि वह। सा का, वह क्या है, सा यानी कि वह, का यानी कि क्या, वह क्या है। सा घटिका, सा यानी कि वह, घटिका यानी कि घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी क्या सूचयति सूचित करती है अथवा घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय सूचित करती है। एक बार फिर से आप इसका हिंदी अनुवाद देखें। सा का, वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। हमने एक वचन में पास के लिए और दूर के लिए पढ़ लिया। अब हम द्विवचन में पास के लिए पढ़ेंगे। यह चित्र पास है इसलिए हम यह पास के लिए पढ़ेंगे। जैसे एते यानी कि ये दोनों, एते के, ये दोनों क्या हैं या ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, किम यानी कि क्या, एते ये दोनों कोकिले कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं, चटके यानी कि गौरैया। चटके किम कुरुतः, चटके यानी कि गौरैया, किम क्या, कुरुतः करती हैं, गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत, ये दोनों विहरत यानी कि फुदक रही हैं। अब एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। एते के, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत, ये दोनों फुदक रही हैं। हमने पास के लिए द्विवचन में पढ़ लिया। अब हम दूर के लिए द्विवचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इन महिला ड्राइवरों के बारे में बताया गया है। एते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, ते यानी कि वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयत,
वे दोनों वाहन को गाड़ी को चालयत चला रही हैं। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालके स्तः वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः ते यानी कि वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत वे दोनों वाहन को गाड़ी को चला रही हैं। अब हमने एक वचन में पास के लिए पढ़ लिया और दूर के लिए पढ़ लिया, फिर हमने द्विवचन में पास के लिए पढ़ा और दूर के लिए पढ़ा। अब हम बहुवचन में सबसे पहले पास के लिए पढ़ते हैं। यह चित्र पास है इसलिए हम कहेंगे एता यानी कि यह। एता का यह क्या है? एता स्थालिका यह थाली है। किम एता गोलाकारः किम यानी कि क्या यह गोलाकार है? आम हाँ एता गोलाकारः एव हाँ यह गोल ही है। ठीक है, एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। एता का यह सभी क्या है? एता स्थालिका यह थाली है। किम एतः गोलाकारः क्या यह सभी गोल है? आम हाँ एता गोलाकारः एव ये सभी गोल ही हैं। अब देखो बहुवचन में पास के लिए, अब बहुवचन में दूर के लिए। ता का वे सभी क्या हैं या वे सब क्या हैं? ता अजाहा वे सभी अजा यानी कि बकरी हैं। ता किम कुर्वन्ति वे सभी क्या कर रही हैं? ता चरन्ति वे सब चर रही हैं। ता का वे सब कौन हैं या क्या हैं? ता अजाहा वे सभी बकरी हैं। ता किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति वे सब चर रही हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। मैंने बहुत ही अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने में समस्या आ रही है तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन शब्दार्थों को यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन शब्द अर्थों को याद करके इनकी सहायता से बहुत ही सरल तरीके से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। यदि आपको चैप्टर में कुछ भी परेशानी हो तो आप यहाँ से हिंदी अनुवाद इसका देख लें, आप इनके शब्द अर्थों को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।